हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट वार्षिक परीक्षा के लिए पूरा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन सहित बता रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपके लिए 10 मॉडल सेट पेपर हमने बनाए हैं। और अगर आपको उनका 10 का पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। यह एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे और कंप्लीट करेंगे इस पूरे पेपर को। और सारे इसमें के सारे सब्जेक्ट, जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं, सभी के आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूं, जो कि आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। देखिएगा, सही विकल्प चयन कर लिखिए। मैं आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छे से अच्छे मेहनत करके पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है, जिसमें से आपका तीसरा काल होता है रीतिकाल। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा है क्योंकि रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार रस की प्रधानता युक्त रचनाएं रची है। इसका मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है, श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं रीतिकाल में देखने को मिलती है, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो उत्साह जो कविता है उसमें बादलों का आह्वान किया है और ये कहा है बादलों के रूप में गरजने बरसने को कह रहे हैं। इसी प्रकार से जो कवि है उनसे कह रहे हैं कि अपनी कविता में आप उत्साह का भाव संचार करिए, इस तरीके से। तो बादलों का आह्वान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शोक स्थायी भाव है। तो शोक है करुण रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। और भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। और अब हम देख चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पान वाला चश्मे वाले को समझता था। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो पान वाला है ना, ये चश्मे वाले को पागल समझता था। तो आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ जो देते हैं वो शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनेकार्थी, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से कंप्लीट करेंगे। माता का अंचल कहानी मृदंग बजते हैं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं जब लड़कों का संग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन है। सारे रिक्त स्थान बता रहा हूँ, सारे सेट पेपर का आंसर बताऊँगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप ऐप डाउनलोड करके कोई सा भी कोर्स परचेस कर लेना, वहाँ पर सब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है। तो यहाँ पर वो अपना मन वापस मांग रही है, तो यहाँ पर इसमें मन आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार करुण और शांत रसों में पाया जाता है। दोस्तों इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है, तो सभी बच्चे माधुर्य याद रखेंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। तो इसमें आपको पंडित राज जगन्नाथ लिखना रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहीं पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तेरी गठरी में लागा चोर। तो इसमें आएगा मुसाफिर जाग जरा, ठीक है। आंसर में आप लिखना मुसाफिर जाग जरा। निरोग शब्द में संधि कौन सी है? तो निरोग में आपकी संधि हो जाएगी और वो हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था? तो उसके ड्राइवर का नाम था जितेन नारगे, ठीक है। तो जितेन नारगे आप आंसर लिख देंगे सभी स्टूडेंट। इसके बाद में देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को दिया है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। क्योंकि देखो दोनों तरह के काव्य पाए गए हैं, प्रबंध भी पाया है और मुक्तक भी, तो सत्य लिखना इसमें। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि चौपाई छंद सममात्रिक छंद है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये बात आप सही लिखेंगे। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि ये तो निषेधात्मक नहीं है, ठीक है।
और कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी, तो ये असत्य है क्योंकि हिरोशिमा जो कविता है वो भारत में ही लिखी थी, उन्होंने जापान में नहीं लिखी थी। अब देखिएगा आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही जोड़ी बताई है। सही जोड़ी के बाद एक शब्द एक वाक्य वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। अनिमेष, अनिमेष का मतलब आप लोगों को याद रखना रहेगा और वो हो जाएगा बिना पलक झपकाए देखना। आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित, ललित काले घुंघराले, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संस्कृति की पाठशाला, तो दोस्तों काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। पूरब की ओर बहने वाली हवा, तो उसे क्या बोला जाता है? पूर्वाई बोला जाता है, पूरब की ओर बहने वाले हवा को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है एक शब्द एक वाक्य वाला। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा को माना है भोली आत्मकथा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। लेखिका मन्नू भंडारी के माँ के स्वभाव की विशेषता क्या थी? तो उनकी माँ का सरल स्वभाव था। ठीक है, तो इसमें आपको सरल स्वभाव लिखना होगा सभी बच्चों को। किस पद में कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास। एक कतार में लगी बौद्ध पताका किसका प्रतीक है? तो वो याद रखिएगा अहिंसा का प्रतीक है, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं, शांति का प्रतीक भी है, थोड़ा ये भी याद रख लेना क्योंकि अहिंसा वाली बात आ गई ना इसलिए। और सफ़ेद पताका है वो इसका कारण भी है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? कमेंट करके आप आंसर बताएंगे, जिसका भी आंसर सही रहेगा उसको मेरी तरफ से हार्ट मिल जाएगा, तो समझ जाना आपका आंसर सही है। बाकी सारे PDF आपको मिलेंगे कहाँ पर? ऐप पर। और वहीं पर 6 सब्जेक्ट के पेपर दे रखे हैं जो कि आप लोगों की वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट पेपर है जो मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, और उसको अगर आपने लगा लिया तो मज़े आ जाएंगे।